वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में निरीक्षण के दौरान गोदामों की स्थिति को ठीक पाया। जयराम नगर में कुछ कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गोदामों की क्षमता को बढ़ाया गया है। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में अब गोदामों की क्षमता 4 मीट्रिक टन वृद्धि के साथ 23 मीट्रिक टन हो गई है। अरुण वोरा ने कहा कि आज पूरे देश में विकास का सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ है। इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। अफवाह उड़ाना भाजपा नेताओं की संस्कृति में शामिल है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी विकास कार्य ठप रहा। अब विकास कार्य पच नहीं रहा है। अफवाह उड़ाना ही भाजपा नेताओं का काम है। सीएम मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अफवाह के पीछे भी भाजपा नेताओं का ही दिमाग है। हम सब एक हैं। कांग्रेस सरकार जनहित में काम कर रही है। भाजपा नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपकी सरकार ने किए गए वादों को पूरा किया है? वोरा ने बताया कि यह सवाल भी भाजपा नेताओं के दिमाग की उपज है। ने गोडाउन का निरीक्षण किया और यहाँ पर चावल का भंडारण किस तरीके से हो रहा है, कैसे उसको रख रखाव हो रहा है, कितने स्टेक अभी आ गए हैं, इन सब की मैंने जानकारी ली। और निरीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक है। प्रदेश में लगभग अभी वर्तमान में 19 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हम लोग कर रहे हैं और हमारे सरकार आने के बाद हमने इसमें वृद्धि की है। लगभग 4 लाख से अधिक मीट्रिक टन की क्षमता के गोडाउन हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। 29 स्थानों पर पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, उसमें बिलासपुर भी शामिल है। अब ये क्षमता हमारी हो जाएगी लगभग 22 लाख मीट्रिक टन। भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद मुझे अध्यक्ष पद बनने के बाद एक ही बात कही थी, यहाँ पर टेस्टिंग लैब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए अन्य 2 प्रदेश होते हैं, महाराष्ट्र में और हैदराबाद में, वहाँ हम लोग जाते हैं, फूड टेस्टिंग कराते हैं। तो हमने इसकी सारी प्रक्रिया प्रारंभ की और ये टेस्टिंग लैब अभी अंतिम चरण में है। 14 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत भी की गई है और भूमि का भी अधिग्रहण हम लोगों ने कर लिया है। हमारा मुख्यालय है वहीं पे। सारे जितने फूड प्रोडक्ट्स है सबकी जांच हम लोग उस टेस्टिंग लैब में। डॉक्टर रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार तो कंगाल हो चुकी है। 15 साल में जो कार्य नहीं हुए वो इन 3 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुए हैं और लोग केवल सपना देखा करते थे विकास का, वो विकास अब धरातल में दिखाई दे रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास एक कल्पना थी। सड़क तो वही है, सड़क की हालत जर्जर है। ये कैसा विकास है और कौन सा विकास है? आप चाहे कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, आज तक आपने सुना? पहले तो किसान आत्महत्या करते थे। आप बिलासपुर की किसी गौठान में गए हैं? नियारी में जो खुला था सीएम साहब ने यहाँ पर डाला था, वहाँ तो शराब पीते हैं साहब। तो वो कैसा गौठान है, कैसा विकास है? भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। आप हकीकत में आप जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं है। रमन सिंह का ये भी आरोप है कि सीएम भूपेश बघेल कभी कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ के नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में। और यहाँ तक हमने केंद्र सरकार से भी कहा है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो किसानों का भला होगा। अब जो किसान जो दिल्ली में जो 400 किसान काल कलवित, ये ऐसी स्थिति नहीं आती अगर छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रयोग किए होते। तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। व्यवहारिक रूप से आप अपने को टीएस सिंहदेव के करीब पाते हैं कि भूपेश बघेल के? कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी है। प्रदेश में हमारे नेता भूपेश बघेल जी हैं। अब जो जैसा उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। सीएम का मुद्दा क्या अब दब गया है? नहीं, सीएम का मुद्दा ही कुछ नहीं था। सीएम तो जब जिसको सारे विधायकों ने चुन लिया है और हाईकमान ने जिस पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है, प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है, तो संस्थाओं की मजबूत सरकार चल रही है प्रदेश में। आने वाले वर्षों में भी उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। यानी वो रूमर था सब कुछ? अब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया रूमर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को
को पच नहीं रहा है। जो विकास वो देख रहे हैं ना, उन्होंने 15 साल तक तो किया नहीं। अब वो सरकार को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जब मुद्दा नहीं है तो वो ये कोई ना कोई ऐसे हथकंडे या मुद्दे सामने लाती है जिससे लोगों को सामने भ्रम की स्थिति पर भ्रामक प्रचार करती है भारतीय जनता पार्टी। ये उनकी संस्कृति है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा उन्होंने बनाया। कांग्रेस में तो सब एकजुट है, सभी विधायक साथ हैं, सारे मंत्री साथ हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? आपने रोजगार नहीं दिया, 20 लाख के वादे का था। आपने शराब बंद नहीं किया, जैसे कि गंगा का पानी आपने उठाया था। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं किया, जैसे कि आपने वादा किया था। तो यही क्या विकास है? अब ये जो आप कह रहे हैं, संविदा नियुक्तियां नहीं हुई जैसे कि आपने वादा किया था। बहुत कुछ पड़ा हुआ है आपके क्या पास। ये जो प्रश्न है ना, ये मैं फिर इस बात को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल है। इसमें लोग आने वाले अब नहीं है। स्थिर सरकार चल रही है प्रदेश में, और आगामी समय में भी 2 साल के बाद भी कांग्रेस की सरकार। यानी सारा सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप